सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। काबिल एहतराम वाजिब सद ताज़ीम और लायक सद तकरीम हज़रत पीर अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, काबिल सद एहतराम साहिबजादा मेजर पीर इब्राहिम शाह साहब, काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम साहिबजादा हज़रत फ़ारूक बहाउल हक शाह साहब, काबिल एहतराम क़मरुज़्ज़मान कायरा साहब और ATI के सदर जनाब मुअज़्ज़म साही साहब, काबिल एहतराम मसातिज़ा कराम और तुलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाचीज़ गो के इस तकरीब में एक मेहमान के तौर पे पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आपका हिस्सा हूँ, इसलिए मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। और मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की और सादत की बात है कि मैं हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की सालाना तकरीबात में से एक तकरीब में शरीक हूँ, जो एक इल्मी और फ़िक्री सेमिनार है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मैं चाहे यूरोप में गया, अमेरिका में गया, तुर्की में और दुनिया में मुझे जहाँ भी जाने का मौका मिला, मैंने हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ को, आपकी तरबियत याफ्तगान को वहाँ पे पाया है। और उनके एक निशानी है, आम तौर पे लोग बोलें या कलाम करें तो अपने इल्म से पहचाने जाते हैं। एक निशानी ऐसी होती है जो बोलने से पहले होती है, और मैं उस निशानी का बंदे की शख्सियत में हमेशा सबसे ज़्यादा कायल रहा हूँ। कि जिस वक्त आप किसी से मिलते हैं, उसके तौर और उसके अतवार और उसके तरीके, उसकी आजिज़ी या उसका तकब्बुर, उसकी इनकिसारी या उसकी एरोगेंस, उसकी शख्सियत का, उसके अंदर का पता देती है। और जो लोग अहले करम से तरबियत याफ्ता होते हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी उनकी तबीयत में हिल्म और आजिज़ी और इनकसारी होती है। और मेरे भाइयों, जब भी किसी से मिलें, अपने बचपन को याद करके उस बंदे से कुछ हासिल किया करें। जो आपका पहला इंटरेक्शन किसी से होता है, वो एक बच्चे की तरह होना चाहिए। कि जो बच्चा है वो अल्फाज नहीं समझता, वो कलाम जो बोला जाता है उसको नहीं समझता, ना उसको लफ्जों का पता होता है। आप उसे अंग्रेजों के घर में ले जाएं तो वो बड़ा होकर अंग्रेजी बोलेगा, फ्रांसीसियों के घर में ले जाएं तो बड़ा होकर फ्रेंच बोलेगा, अरबियों के घर में पाल दें तो बड़ा होकर अरबी बोलेगा, फारस में ले जाएं तो वो फारसी बोलेगा, यहां पे ले आए तो यहां की जुबान बोलेगा। लेकिन एक जुबान ऐसी है जिसको वो बोलने से पहले जानता है
और वो जुबान होती है जो तासुरात के जरिए, एक्सप्रेशंस के जरिए और वाइब्स के जरिए वो समझ जाता है। उसको ये मालूम नहीं होता कि ये मेरे साथ जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है ये क्या गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन उसको ये मालूम होता है कि इस बंदे का लबो लहजा मेरे साथ कैसा है। शफकत वाला है तो बच्चा मुस्कुराने लग जाता है, गुस्से वाला है तो बच्चा खौफजदा हो जाता है। मां के करीब जाता है तो उसको मां की वाइब आ जाती है। उसको 200 खवातीन में से अपनी मां पहचानना मुश्किल नहीं रहता। तो ये बंदे की शख्सियत का सबसे पहला तासुर ये होता है कि वो किसी को लफ्जों के बोले और लफ्जों के सुने बगैर उसके लहजे, उसके तासुरात और उसकी वाइब से समझ जाए। जो अहले तरीकत हैं उनका कमाल ये होता है कि वो लफ्जों के बगैर एक जुबान को समझते हैं और वो जुबान दिल की जुबान होती है, वो जुबान सीने की जुबान होती है। अहले तरीकत के यहां मैं एक मरकज इल्मी में खड़ा हूं और बहुत सोच समझकर मैं ये दलील देने लगा हूं। अहले तरीकत के यहां बाज मुकामात में लिखे हुए इल्म पे सोहबत को फकीयत हासिल होती है। बाज मुकामात पे लिखे हुए इल्म पे सोहबत को फकीयत हासिल होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सोहबत के जरिए आप सीने का इल्म हासिल करते हैं, सोहबत के जरिए आप वाइब से इल्म हासिल करते हैं, सोहबत के जरिए आप लहरों से, शुआओं से इल्म हासिल करते हैं, सोहबत के जरिए आप नजरों के नूर से इल्म हासिल करते हैं। और यही असल इल्म होता है जो सीनों को मुनव्वर करता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह आपके लिए अजनबी बात नहीं होगी। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं एक दिन हमाम में गया और हमाम में मुझे अपने महबूब के जिस्म से उतरी हुई थोड़ी सी मट्टी मिली। तो उस मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने उस मट्टी से पूछा, मैंने कहा कि तू मुश्क है, इत्र है, कस्तूरी है, ऊद है, क्या चीज है? क्या बुए दिलावेजे तुम मस्तम, कि तेरी खुशबू की इस महक ने मुझे मस्त और दीवाना कर दिया है। अब वो मट्टी उतरी कहां से? महबूब के हाथों से। जैसे आज हम साबन या ये केमिकलाइज चीजें इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने के लिए, उस वक्त मट्टी इस्तेमाल की जाती थी। तो शेख सादी कहते हैं कि मट्टी ने मुझे जवाब दिया, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। मट्टी ने कहा कि मैं तो एक अदना सी मट्टी थी, वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, लेकिन मेरी इनफरादियत यह है कि एक अरसा तक मैं फूल के साथ लग के रही हूं। जमाले हम नशी दर मन असर कर्द, वगरना मन होमा खाकम के हस्तम। ये मेरे हम नशीन के जमाल का असर है, मेरे हम नशीन की खुशबू का असर है कि मेरे वजूद से खुशबू फूटती है। कि जो मट्टी फूल के साथ लग के रहती है, उस मट्टी के अंदर खुशबू पैदा हो जाती है। अब वो मट्टी तो मट्टी ही थी, लेकिन फूल के साथ लग के रहने से मट्टी में फूल की खुशबू पैदा हो जाती है। तो जब आप किसी मर्द कामिल की सोबत में रहते हैं, किसी मर्द कामिल के नजरों के फैज के सामने बैठते हैं, तो वहां बंदे की मिसाल मट्टी की होती है और उस साहिब मसनद की मिसाल फूल की होती है, और फूल की खुशबू मट्टी में मुंतकिल होती रहती है। और मैं अहले तरीकत को बिलखुसूस इस तरबियत गाह के लोगों को उनकी तबीयतों की आजिजी और इनकसारी से पहचान लेता हूं।
और यही इनफरादियत दुनिया भर में अहले तरीकत की होती है। आज आप देखें दुनिया भर में आपको हर चीज की बहुतात नजर आएगी, हर चीज वाफर मिलेगी, हर चीज ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर किसी चीज की किल्लत है, किसी चीज की कमी है, किसी चीज का कहत है, तो वो रवैयों की मोहब्बत का कहत है, रवैयों की नरमी का कहत है। और मुझे इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि रवैयों की ये नरमी के खत्म होने की वजह, रवैयों की तलखी की वजह, रवैयों की शिद्दत की वजह, रवैयों के सख्त होने की वजह सूफियाए कराम की तालीमात का हमारे दरमियान से जायल हो जाना है। और मुझे ये शिकवा अहले इल्म से भी है, उलमा से भी है, कि जो इस इल्म के वारिस थे, जो इस इल्म के निगहबान थे, उनके अंदर यह तलखी मुझे मल्टीप्लाई हुई नजर आती है। और यह बात किसी एक फिरके की, किसी एक मसलक की नहीं है। 4 बड़े मसालिक पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, 4 बड़े मसलक पाकिस्तान के अंदर अपना वजूद रखते हैं। उन चारों के डायनेमिक्स को आप देखें। इस वक्त जो अपनी अपनी मसालिक की अवाम में मकबूलियत रखते हैं, वो हर मसलक के हार्ड लाइनर हैं। इसकी क्या वजह है? हर मसलक का हक अपनी अवाम पे काबिज है, और जो नर्म आवाजें हैं, जो मुतदिल आवाजें हैं, जो मोहब्बत की आवाजें हैं, उनको परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। यही इन्हितात हमारी सियासी जमातों के अंदर है, यही इन्हितात हमारे समाजी सर्कल के अंदर है, यही इन्हितात हमारे इल्मी मराकज के अंदर है, और यही इन्हितात हमारे मदारिस और दीनी जमातों और दीनी इदारों के अंदर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो इखलाक की, मोहब्बत की, तहजीब की, तरबियत की, नरमी की, इज्ज की, इनकिसारी की, तवाज़ो की जो जुबान थी, जो हमें तसव्वुफ के जरिए से सिखाई जाती थी, जो हमें मस्तवी मौलाना रूम के जरिए से सिखाई जाती थी, जो हमें कश्फुल महजूब के जरिए से सिखाई जाती थी, जो हमें सिर्रुल असरार के जरिए से सिखाई जाती थी, वो हमारे दरमियान से खत्म हो चुकी है रवायत। आज से आप एक नस्ल पीछे चले जाएं, कोई आलिम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मस्तवी मौलाना रूम न जानता हो। बिश्नो अज़ने चू हिकायत मी कुनद, बस जुदाई हा शिकायत मी कुनद। वो ने कहां गई, वो रक्स रूमी कहां गया, वो दरवेश कहां गए, वो फकीर कहां गए। ये रवायत आज हमारी दम तोड़ रही है। हजारों खानकाहें हैं, हजारों मदारिस हैं जो बनामे तसव्वुफ कायम हैं, लेकिन उनके दरमियान ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। और मुझे इस मुकाम पे, इस मसनद और इस मिंबर पे खड़े होके ये गुफ्तगू करते हुए खुशी इसलिए होती है कि ये रहते सहते उन चंद मुहाफिजीन सरमाया असलाफ में एक दरसगाह है जहां इस रवायत को जिंदा रखा गया है। वगरना अमूमी तौर पे हमारे रवैयों में यह चीज दम तोड़ रही है, बल्कि यह चीज दम तोड़ चुकी है। और मैं ये तजवीज लेके आज हाजिर हुआ हूं हजरत किबला मोहतरम व मुकर्रम पीर अमीनुल हसनात शाह साहब की खिदमत में और इस इदारे के अकाबरीन की खिदमत में, कि ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा कि आज मुख्तलिफ मदारिस में जिस तरीके से फिक़ा के अंदर, इफ्ता के अंदर, फतवा नवीसी के अंदर तखस्सुस करवाया जाता है दौरा हदीस के बाद, ये एक बड़ी इम्तियाजी, मुनफरिद, खूबसूरत, हसीन, जमील, लतीफ, पाकीज़ा बात होगी कि अगर इस मादर इल्मी से तसव्वुफ में तखस्सुस का आगाज किया जाए। और मुझे यकीन है कि जहां पे तरबियत भी तुलबा की इब्तदा से करीमा बबख्शाए बरहाल माँ से लेके
बुखारी और मुस्लिम तक उसी मिनहज तसव्वुफ पे की जाए, उसी इखलाक और इखलास में रहते हुए की जाए, यहां वो रूहें इस बात को समझने की और इस बात की अहलियत पैदा करने की ज्यादा सलाहियत की हामिल होंगी। और मेरे भाइयों, आप इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर देखें, ट्यूनिस में देखें, यमन में देखें, इराक में देखें, शाम में देखें, ये वो आपके मराकज थे जहां से हमेशा इल्म की, तसव्वुफ की, नूर की, रूहानियत की शमें फूटती थी। लेकिन आज वो सारी जगह तकफीर की, शिद्दत की, तासुब की, नफरत की, दहशत की अलामत बन चुकी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुश्क मगजो, खुश्क तारो, खुश्क पोस्ट, अज कुजामी आया दी आवाज दोस्त, कि रगें खुश्क हो गई, मगज खुश्क हो गया, हड्डियां खुश्क हो गई, चमड़ा खुश्क हो गया, आवाज दोस्त कहां से बरामद हो? आवाज दोस्त वहां बरामद होती है जहां मट्टी में थोड़ा सा नम मौजूद होता है। मेरे भाइयों, आज आप इस तकफीरी रवैये को देखें, इसने दुनिया इस्लाम को वो अजीम नुकसान पहुंचाया है जिसका आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तकफीर वो है जो मसालक एक दूसरे पे करते हैं, और एक तकफीर वो है जो हम अपने अंदर बैठ के एक दूसरे के मुतल्लिक करते हैं। और आज इस तकफीर की वजह से उम्मत मुस्लिमा अपनी सियासी इज्तमाइयत को खो चुकी है, इसलिए कि जब तकफीर परवान चढ़ी तो आमतुल मुस्लिमीन के यहां उम्मत के इज्तमाई मकासद से वाबस्तगी की बजाय जो गिरोही वाबस्तगी थी वो ज्यादा मजबूत हो गई, और उसके नतीजे में हमारे दरमियान ऐसी फूट पड़ी कि सबसे पहले हमारे ऊपर मगरबी साम्राज्य काबिज हुआ, कॉलोनियल लपेट के अंदर आए। जब कॉलोनीज चली भी गई, उसके बावजूद भी हमने 57-59 रियासतें बना ली, लेकिन कोई सियासी वहदत पैदा न कर सके, इसलिए कि हमारी रियासतों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ी चैलेंज हमेशा यही तकफीर रही है। हत्ता कि हमसे किबला अव्वल छिन गया, किबला अव्वल के छिन जाने के बावजूद भी हमारे दरमियान बेदारी पैदा नहीं हुई। आज हमें दर्स दिया जाता है किबला अव्वल को भूल जाने का। मेरे दोस्तों, मैं एक गलत फहमी की वजह करना चाहता हूं। हमें आज कहते हैं कि जनाब आप तो अरबों की वजह से इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे, आप तो अरबों की वजह से फलस्तीन के गुण गाते थे, आज तो वो अरब खुद उसके साथ राजी हैं, तो आपको एतराज की क्या बात है? मैं अपनी मौत के फरिश्ते को गवाह बना के कहता हूं, मैं अपनी कब्र की मिट्टी को गवाह बना के कहता हूं कि सुल्तान अहमद अली को अगर अर्ज फलस्तीन से कोई अकीदत है, अर्ज फलस्तीन से कोई मोहब्बत है, तो वो किसी शख्स, किसी फर्द या किसी एक टोले या किसी एक कबीले या किसी एक जुबान बोलने वालों की वजह से नहीं है। मुझे अर्ज फलस्तीन से मोहब्बत इसलिए है कि मेरे मुस्तफा ने अर्ज फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत फरमाई थी। मुझे अगर अर्ज फलस्तीन से मोहब्बत है तो इसलिए कि मेरा कुरान मुझे यह कहता है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले गया, जिसके गिरदो नवाह को ने बरकत अता की है। वहां से मुस्तफा करीम का सफर मेराज शुरू होता है। मुझे मस्जिद अक्सा से मोहब्बत इसलिए है, यह अरबों की वजह से नहीं है। अरब बेचते हैं अपने जमीर तो बेचें, अरब करते हैं सौदा मस्जिद अक्सा का तो करें, अरब करते हैं सौदा किबला अव्वल का तो करें, लेकिन जब तक
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत जिंदा है। हम अपने किबले अव्वल पे समझौता नहीं कर सकते, हम उस पे अपना कलेम नहीं भूल सकते। कौन कहता है कि हमारी फलस्तीन काज से कमिटमेंट वो महज अरबों की वजह से थी? बात गलत तरीके से मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। हमारी फलस्तीन काज से मोहब्बत किबला अव्वल की वजह से थी। और सुने कौमें किस तरीके से अपने कलेम बरकरार रखती हैं। इस्लाम के आने से 400 साल पहले ज्यूइश कम्युनिटी को क्रिश्चियन प्रीस्ट ने और कुछ रोमन एम्पायर की मदद से फलस्तीन से और बैतुल मक़दस से, यरूशलेम से बेदखल कर दिया गया। ईसाई कब्जा हो गया। 400 साल बाद अरब से इनकलाब उठा। अबू उबैदा बिन अल जराह रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में लश्कर ने फतूहात हासिल की। बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हासिल करने अमीर अल मोमिनीन फारूक आज़म सैयदना उमर इब्न अल ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु बनफ़स नफीस तशरीफ लाए। उसके बाद यरूशलेम मुसलमानों का हो गया। उसके 300-350 साल बाद सलीबी यलगार मुनज़्ज़म होना शुरू हुई। बीच में स्पेल हैं छोटे छोटे। 60-70 साल सलीबी कब्जा रहा, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जाके तोड़ा। और याद रखो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद कुर्द था और मुहियुद्दीन गौसल आजम पीरान पीर दस्तगीर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी सैयदी अशेख अशरीफ अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद था। हजरत गौसल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे सैयदी अब्दुल अजीज बिन अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप इन सलीबी जंगों में शहीद हुए और बैतुल मुक़द्दस आजाद हुआ। उसके बाद उस पे मुसलमानों का कब्जा रहा। फिर ऑटोमन्स आ गए, ऑटोमन्स रहे। फिर वहां मुसलमानों को कमजोर किया गया, जिसके लिए हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाको खूं में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। उन्होंने उस जो तुर्कों के खिलाफ अरब में बगावत बपा की गई, उस बगावत का इकबाल ने जिक्र किया। और वहां पे 1948 में इसराइल वापस आया। अब आप अंदाजा लगाइए, इस्लाम से 400 साल कबल ईसाई कब्जा हुआ यरूशलेम के ऊपर, और 1948 में भी वो कब्जा नहीं ले सके। अभी वो अपना कब्जा उसके ऊपर मुकम्मल करते फिर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअली उन्होंने उस टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे भाइयों, 19 सदियां गुजरी। कितनी? 1900 साल गुजरे। उस कौम ने अर्ज़े फलस्तीन पे अपना कलेम नहीं भूला, अर्ज़े फलस्तीन पे अपना मुतालबा नहीं भूला। अरे जुमा 70 बरस हुए हैं हमें खड़े होकर दर्स देते हैं कि फलस्तीन को भूल जाओ। कौमें 2000 साल तक अपने कलेम नहीं भूलती, हम 70 साल में अपना कलेम गंवा दें। एतदाल की बात करो, अक्ल की बात करो, समझ की बात करो, होश की बात करो, वो बात करो जो अक्ल में बैठती हूं। कौमें
कभी अपने कलेम नहीं भूला करती, कौमें कभी अपने मुतालबों से दस्तबरदार नहीं हुआ करती। अब आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया हिंदुस्तान ने। बज़ाहिर उन्होंने उसको अपना इंटेग्रल पार्ट जिसे वो कहते थे वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तमाम जो उसके ऊपर इंटरनेशनल की तारीख को, जब फंगियों के खिलाफ इन्होंने अपने जिहाद का आगाज किया, फिर 1848 के अंदर फरंगियों ने गुलाब सिंह को बेचा, कश्मीर डोगरा राज को बेचा, कश्मीरियों ने उसे रेजिस्ट किया, कश्मीर रेजिस्ट करते रहे, कश्मीरी अपनी जानें देते रहे, अपनी शहादतें देते रहे। एक एक अजान के अंदर 27 कश्मीरी शहीद होते रहे। कश्मीरी अपनी आजादी, अपनी हुर्रियत के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। 1947 आया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कश्मीरियों ने अपना इल्हाक किया, कश्मीरियों ने अपना एक्सेशन किया, कश्मीरी शामिल हुए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान ने उस वक्त जब उन्होंने धोखेबाजी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने मन के लिए उसको को माना, लेकिन हिंदुस्तान ने अमलन अपना तसल्लुत बरकरार रखा कश्मीर पे। मेरे भाइयों, 1838 से आज पौने 200 साल हो गए। पौने 200 साल में कश्मीरियों ने अपना क्लेम, अपना मुतालबा नहीं भूला उसके ऊपर। कौमें अपने मुतालबों से दस्तबरदार नहीं होती, कौमें अपने क्लेम नहीं भूलती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखना, ये हमारे यहां दो तबके ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कौमी मिजाज को बदल के रख दिया। एक लंडे के अरबी और दूसरे लंडे के अंग्रेज। लंडे के अरबी और लंडे के अंग्रेज, इन दो इंतहाओं ने हमारा कौमी तशख़्ख़ुस मिटा दिया, हमारा कौमी तशख़्ख़ुस खतरे में डाल दिया, हमारी कौमी रवायात को उजाड़ के रख दिया। यह सख्ती जो आज आप मजहबी रवैयों में देखते हैं, ये इस कौम की अपनी ओरिजिनेटेड नहीं है, ये लंडे के अंग्रेज इंपोर्ट करके ले आए हैं। और कुछ लंडे के अजमी भी हैं, लंडे के अजमी भी हैं, वो भी एक अलग मामला है। और कुछ लंडे के अंग्रेज हैं। वो लंडे के अंग्रेज हमें यहां पे वही निसाब पढ़ाना चाहते हैं जो खुद वो पढ़ के आते हैं। बहुत से बहुत वो बढ़ मारेंगे तो उनकी बड़ी रीच और बड़ी अप्रोच इस्लाम के ऊपर होगी, तो उन्होंने 2, 4, 5 अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें इस्लाम पे पढ़ रखी होंगी और हमें बैठ के बताएंगे मैंने इस्लाम को पढ़ा, मुझे इस्लाम का पता है। कहां से पढ़ा है? मैंने कैम्ब्रिज में पढ़ा है इस्लाम। लेकिन आप ज़ियाउन नबी की पूरी एक जिल्द उस ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के ऊपर है कि किस तरीके से, मुझे इसमें कोई उनकी जो खिदमात हैं बाज अंग्रेजों की इस्लाम के लिए, मुझे उसे एडमायर करने में कोई आर नहीं है। वो मार्टिन लिंग्स हों, वो डॉक्टर एने मेरी शिमल हों, वो डॉक्टर एलन गोडलास हों, वो डॉक्टर मार्शिया हरमेंसन हों, वो इस तरह के और लोग हों जिन्होंने इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस पे काम किया है, उसे पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि आज पूरा वेस्ट जो इस्लामोफोबिक हो चुका है, उसको इस इस्लामोफोबिक दरिंदा बनाने के पीछे भी यही ओरिएंटलिस्ट अप्रोच कार फरमा है। इसको देख के कबूल करना पड़ता है, इसको देख के चलना पड़ता है। जहां जाकर वो ये कहते हैं कि मोहम्मद फेल्ड एज प्रॉफिट इन मक्का बट सक्सीडेड एज अ स्टेट्समैन इन मदीना, तो क्या आप इसको यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे इसको? हदीस के मुतल्लिक, कुरान के मुतल्लिक, कुरान के वही होने के मुतल्लिक, कुरान के तसलसल के मुतल्लिक, कुरान की मुसहफी हालत के ऊपर, कुरान की बाज आयात के सही होने के ऊपर जो स्किप्टिसिज्म उन्होंने बना रखा है अंग्रेजों ने, क्या आप उसको कबूल करेंगे? हमारे फुक़हा पे, हमारे फ़िक़ही असूलों पे जो उनकी तनकीद है, मुतकल्लिमीन में उलमाए अशायरा पे, उलमाए मातुरीदिया पे उनकी जो तनकीद है, क्या कबूल करेंगे आप उसको? क्या मानेंगे आप इसको कि अशारा और मोतजिला के, अशारा और मातुरीदिया के मुकाबले में मोतजिली ठीक थे? आज पूरा वेस्ट यक जुबान खड़े होके मोतजिला को और फिलासफा को इमाम गजाली के मुकाबले में, इमाम अबुल हसन अशरी के मुकाबले में,
इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के मुकाबले में दुरुस्त साबित करना चाहता है, माने कि आप मुतज़िला को। और ये हमारे यहां जो हमें बैठ के कहते हैं कि जी उलमा मदारिस में जाएं, फौज बैरकों में जाए, तो मैंने कहा साइंसदान भी तो लेबॉर्ट्रियों में जाने चाहिए। साइंसदान क्यों आईआर पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स की लेबॉर्ट्रियां तो वीरान पड़ी हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, यह स्किप्टिसिज्म क्रिएट किया जाता है, यह तशकीक क्रिएट की जाती है, यह मुगालते बनाए जाते हैं इसलिए कि पूरी कौम को डिट्रैक कर दिया जाए। लेकिन आप और हम तब तक खुश नसीब हैं जब तक हमारे दरमियान इस तरह की शख्सियात जलवा फरमा रहेंगी, जो हमारी कौमी, हमारी मिल्ली रहनुमाई करती रहेंगी। मेरे भाइयों, हमें किस तरीके पे चलना है, हमें किस राह पे चलना है? हमारा मुतालबा यह होना चाहिए कि हमें वो अपना ओरिजिन ढूंढना है, अपनी वो असल ढूंढना है, अपनी वो शनाख्त ढूंढना है जिसके साथ हम इस खित्ते में आए, जिसके साथ हम इस खित्ते में आबाद हुए, जिस कलाम से, जिस बात से, जिस शनाख्त से, जिस सोच से, जिस फिक्र से हमारी शनाख्त जुड़ी है, वो हमें लड़ना नहीं सिखाती, वो हमें झगड़ना नहीं सिखाती, वो हमें टूटना नहीं सिखाती, वो हमें आपस में जुड़ना सिखाती है। जिस तरह सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूहानियत की दुनिया में अजीम तरीन रुतबा है मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ, डेथ बिफोर डाइंग। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें यह हासिल कैसे होगा मूतू क़ब्ला अन तमूतू, जिउंदे जे मर रहना होवे तां वेस फकीरां रहिए हूं, जे कोई सट्टे गुदड़ कूड़ा वांग अरूड़ी सही हूं, जे कोई कढ़े गाली मंदे जी जी उसनू कहिए हूं, गिला उलामा भंडी ख्वारी यार दीपारों सही हूं, गिला उलामा भंडी ख्वारी यार दीपारों सही हूं, ते कादिर दे हथ डोर असाडी या हजरत बाहू, ज्यों रखे त्यों रहिए हूं। वो फकीरी लहजा है, वो फकीरी रवैया है। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मैं आपका बहुत सा वक्त ले चुका। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि आप एक सफर का आगाज किया करें, और वो सफर का आगाज अपनी सही शनाख्त, अपना सही तशख्खुस ढूंढना होता है, अपने अंदर का सफर होता है, अपनी असल की शनाख्त होता है, जिसको मन आरफ नफ्सहू कहा गया है। अपना एहतसाब करना होता है, अपने आप से मुकालमा करना होता है, अपने आप को पहचानना होता है, अपने आप को उस एक दायरे के अंदर लाना होता है जहां आप इरफान नफ्स का सफर शुरू करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब बहुत से सूफिया ने इस कौल को नकल किया है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मैं खुदा को ढूंढने चला, किसे? खुदा को ढूंढने चला तो मैंने अपने आप को पा लिया, और फिर मैं अपने आप की तलाश में निकला तो मैंने अल्लाह को पा लिया। तो इंसान अपने अंदर से उस सफर का आगाज करता है, जिसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। और पूरी जो ये इमारत हमारी एतकादियात की तरबियत की खड़ी होती है, ये अपने अंदर के इंटरेक्शन पे खड़ी होती है। ये हमारे रूहानी मुआमिलात होते हैं जिनके ऊपर हमारी इमारत उठती है, हमारी इमारत अपनी बुनियाद रखती है, अपना फरोग पाती है। और मुझे ये कहने में कभी कोई यार नहीं रहा कि ये जो हिंदो पाक में उलमाए अहनाफ व मातुरीदिया में जो इख्तिलाफ हुआ दो मकातब फ़िक्र में, देवबंद मकतब फ़िक्र में और बरेली के मकतब फ़िक्र में, इसमें आप बुनियादी जो मारूफ आम आमत नास में शोहरत रखने वाले जितने भी मसाइल हैं
उनमें अक्सर मसाइल का ताल्लुक आलम रूहानियत व आलम तसव्वुफ की बातों से है, अंदर की बातों से है। मिसाल के तौर पे कुबूर औलिया पे जाना, यह खालिसतन एक रूहानी मामला है। कुबूर औलिया को मुकाम बरकत समझना चाहिए या नहीं इसलिए आपकी तरजीह ये होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि जेकर दीन इल्म विच होंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे हूँ। 18,000 जो आलम आहा कोई अगे हुसैन दे मरदे हूँ। जेकर मंदे बायते रसूली तां पानी क्यों बंद कर दे हूँ। जे कुछ मुलाहिजा सरवरदा कर दे तां खेमे तंबू क्यों सड़दे हूँ। सच्चा दीन हुसैन दबाहू जो सर कुर्बानी कर दे हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।